कॉमिक लवर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। आज के एपिसोड में हम अंगारा की कॉमिक्स अंगारा और बलाला की राजकुमारी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अंगारा की कॉमिक्स 2004 में ना बंद हो गई थी, पर यह कॉमिक्स मेरे पास है जो कि तुलसी कॉमिक्स ने पब्लिश की है। लेकिन अब अंगारा के राइट्स तुलसी कॉमिक्स के पास नहीं बल्कि राज कॉमिक्स के पास है। लेकिन अभी तक राज कॉमिक्स ने अंगारा के ऊपर एक भी कॉमिक सीरीज अपलोड नहीं की है या फिर पब्लिश नहीं की है। और पिछले एपिसोड्स में मैं ऐसी कॉमिक्स अपलोड कर रहा था जो अभी भी प्रचलित है और पब्लिश हो रही है, लेकिन ये अभी पब्लिश नहीं हुए हैं और ये बहुत पुरानी कॉमिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अंगारा की ओरिजिन की वीडियो मैंने पिछले एपिसोड में बनाई थी। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जैसे आप देख सकते हो। उसमें मैंने गलत बोल दिया था, मैंने बोला था कि गोरिल्ले की खाल, जबकि वो गेंडे की खाल से बना हुआ है। बस इतनी छोटी सी गलती थी। चलिए शुरू करते हैं। अंगारा और बलाला की राजकुमारी। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। हमको दिखाया जाता है अंगारा द्वीप, जहाँ पे चारों तरफ गिद्ध का पहरा देता है। उसमें से एक गिद्ध बोलता है, रामायण के जटायु के वंशज हैं हम गिद्ध, हमारी आंखें सुदूर तक देख सकती है, नन्ही से नन्ही चीज़ भी हमारी दृष्टि से छिप नहीं सकती। तभी एक गिद्ध को एक जहाज दिखता है। हैं, यह क्या चला आ रहा है समुद्र में से? जहाज अंगारा द्वीप की ही तरफ आ रहा है, रात के अंधेरे में। किंतु उन्हें शायद मालूम नहीं हमारी आंखें अंधेरे में भी देख सकती है। फिर गिद्ध ने संदेश दिया चमगादड़ को, चमगादड़ ने संदेश दिया शेर को, शेर ने उल्लू को, और फिर उल्लू से संकेत पहुंचा सेनापति सुजुकी तक, अंगारा द्वीप के सेनापति तक। और उस जहाज पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की बोलती है, कप्तान कामरान, हमारा शिप अंगारा द्वीप से कितनी दूरी पर है? तभी कप्तान कामरान बोलते हैं, केवल 10 किलोमीटर दूर है राजकुमारी बलारा। सुबह होते ही हम अंगारा द्वीप पर कदम रखेंगे, जो आज्ञा राजकुमारी बलारा। अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है सुजुकी। वो बोलता है, सब पीछे रहो, मैं सामने जाता हूँ, अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम सब तुरंत बाहर आ जाना। एक भीम का आदमी तट पर खड़ा है राजकुमारी। राजकुमारी ने भी दूरबीन से देखा। ओह, वह तो सुजुकी है। सुजुकी? वह तो मुझे किसी गोरिल्ले की औलाद लगता है। मैं उसे जानती हूँ। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, जहाज तट पर ले चलो। इसका मतलब मुझे अंगारा द्वीप के बारे में सही सूचना मिली थी। मुझसे कहा गया था कि सुजुकी वहाँ का सेनापति है। लेकिन सुजुकी की सेना तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है राजकुमारी। उसकी सेना वन्य प्राणियों की होगी। मैं भी जरा दूरबीन से देख लूँ, ये कौन लोग हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के अंगारा के तट की ओर आ रहे हैं। ओह, यह तो बलारा देश की राजकुमारी है, मादाम बलारा। मादाम बलारा यहाँ किस लिए? कहीं इनका शिप रास्ता तो नहीं भटक गया? वो लोग सफ़ेद झंडा हिला रहे हैं। सैनिकों, मेहमान हैं, दोस्त हैं, सफ़ेद झंडा दिखाओ और मोर्चा छोड़ दो। मेहमान हैं, दोस्त हैं, कोई खतरा नहीं। नौका उतरते ही सुजुकी के पास जाऊंगी। आप अकेली जाएगी? हाँ, कोई खतरा नहीं। राजकुमारी बलारा नौका से उतर गई। तुम सब लोग मोर्चा संभाल लो, कोई भी खतरा हो तो देखते ही गोली चला देना। तट पर आइए मादाम, अंगारा द्वीप पर आपका स्वागत है। मैं अंगारा द्वीप का सेनापति आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। क्या तुम मुझे अंगारा से मिला सकते हो सुजुकी? अवश्य मादाम, आप अंगारा द्वीप की सरकारी अतिथि हैं, तो मुझे अंगारा के पास ले चलो। हैं, राजकुमारी तो उस गोरिल्ले के साथ जा रही है, अब क्या करें? चलिए। तभी, हैं, आपके शिप से ये फायर क्यों हुआ? उस शिप पर से। ठहरो, हमारे सुरक्षा दस्ते के बिना राजकुमारी आगे नहीं जाएगी। मैं उससे बात करती हूँ सुजुकी। इस पे बलाला की राजकुमारी बोलती है, कामरान, तुम ये क्या कर रहे हो? सुजुकी हमारे राजघराने का वफादार व्यक्ति है, उसके पिता हमारे सेनापति हैं। थे क्या? क्या वह होशांगू का बेटा है? हाँ, होशांगू का बेटा सुजुकी, जो बचपन से ही सर्कस में चला गया था। ठीक है राजकुमारी, अब आप जा सकती हैं। यदि कोई खतरा हो तो रेडियो सेट का बायां बटन दबा दीजिए। आपने अभी क्या कहा? मेरे पिता होशांगू सेनापति थे? क्या वे अब सेनापति नहीं हैं? नहीं सुजुकी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु? किंतु हमारे धर्म में ओझा का तो कहना था कि मेरे पिता की उम्र 200 साल है। फिर अभी तो उनको 100 बरस भी पूरे नहीं हुए हैं। होशांगू की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है, होशांगू को मार डाला गया है।
किसने मारा उन्हें? होशांगू के पुराने मित्र बुलडॉग ने। बुलडॉग? क्या वह शख्स तो नहीं जिसका मुंह कुत्ते की शक्ल का था? हाँ, वही बुलडॉग। किंतु बुलडॉग तो बलाला का राज अखाड़े का सबसे ताकतवर पहलवान था और मेरे पिता ही उसे लेकर आए थे। नहीं, इत्मीनान से बैठते हैं कहीं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। सुजुकी बलारा को लेकर अंगारा की राजसी गुफा में पहुंचा। हमारे पास ऐसी ही राजसी व्यवस्था है, यहाँ विश्राम करें। थोड़ी ही देर बाद मैं अंगारा देश के प्रधानमंत्री से आपको राज्यसभा में मिलाऊंगा, तो मैं राज्यसभा में ही सारी बातें बताऊंगी। थोड़ी देर बाद, हे राजकुमारी बलारा, आपके बारे में सुजुकी ने हमें बता दिया है। मैं अंगारा का प्रधानमंत्री अंगारा हमारी राज्यसभा में आपका स्वागत करता हूँ। आप विराजमान हो जाएं। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं चाहती हूँ कि आपका स्वागत करने का गौरव हमारी राज्यसभा को भी प्राप्त होए। औपचारिक बातों के बाद राजकुमारी बलारा अंगारा द्वीप पर आने का उद्देश्य कहने लगी। फिर राजकुमारी बलारा कहती, सुजुकी होशांगू की दूसरी पत्नी किबनमली का पुत्र है, जो जंगल में ही जीवन व्यतीत करती रही। होशांगू की पहली पत्नी का भी एक पुत्र है, लेकिन वह होशांगू की तरह बलवान नहीं निकला। होशांगू ने अपने बेटे का की निर्बलता के कारण दूसरी पत्नी के बेटे सुजुकी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा। तब सुजुकी को बलौदा में बुलाया गया था, किंतु सुजुकी को जानवरों से प्रेम था और वह या तो जंगलों में रहता था या फिर सर्कस में रहना चाहता था, इसीलिए उत्तराधिकारी न बन सका। यदि सुजुकी उत्तराधिकारी होता तो होशांगू की मौत के बाद वही बलारा का सेनापति होता। होशांगू ने मौत से पहले मुझे बता दिया था कि सुजुकी अंगारा द्वीप का सेनापति है और महान अंगारा की छत्र छाया में है। क्या आप केवल सुजुकी से मिलने आई है या आपके आने का कोई उद्देश्य भी है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ बलौदा बोल दिया, ये यहाँ पे, पर ये बलारा है, बलारा में बुलाया था। हे ग्रेट अंगारा, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। बुलडॉग शैतान बन गया और कभी भी बलारा की सत्ता पलट सकता है। आप मुझे पूरी बात बताएं। तो सुनिए, बलारा देश के नियम है कि जो राजकन्या बलारा की राजगद्दी पर बैठे उसका नाम बलारा रख दिया जाए। वहाँ केवल राजकन्या ही शासन करती है। होशांगू बलारा देश का सेनापति था और मैं राजकुमारी मैं सेनापति होशांगू आपके 21वें जन्मदिन पर उत्सव के आयोजन की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दी जाती है। उत्सव में कलाकारों के अतिरिक्त राजसी अखाड़े में द्वंद्व युद्ध भी हुआ। हर बार की तरह बुलडॉग ने दूर दराज के बड़े बड़े अधिकारी पहलवानों को पराजित किया। हे राजकुमारी बलारा, मैं बुलडॉग बलारा का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूँ, किंतु सबसे बदसूरत भी। मेरा मुंह कुत्ते का है, लेकिन हूँ तो इंसान ही। इसी बदसूरती के कारण मेरे साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है। कैसी नाइंसाफ़ी? राजसी अखाड़े का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हमेशा तुम्हें ही मिलता रहे। सर्वश्रेष्ठ ताकतवर इंसान होने के नाते मुझे इस बार पुरस्कार नहीं चाहिए। फिर क्या मांगते हो? दोनों में से एक चीज़। बलारा देश का नियम है कि देश की राजकुमारी 21 वर्ष पूरा करने के बाद विवाह करेगी और उसका पति बलारा का सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? या तो आप मुझे अपना पति स्वीकार करें या फिर सेनापति का पद मुझे दें। खामोश कुत्ते, तेरी ये मजाल कि तू राजकुमारी का हाथ मांगने की हिम्मत करे। ए घमंडी, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो चल मुझसे युद्ध कर। सेनापति होशांगू, माना कि तुमने कभी मुझे हराया है, पर अब तुम बुढ़े हो गए हो। होशांगू 200 साल तक बुढ़ा नहीं होगा कुत्ते। संभाल शस्त्र। अगर होशांगू ने मुझे हरा दिया तो मुझे हमेशा नीचा दिखाना पड़ेगा। इसके शस्त्रों की काट अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए भागना ही बेहतर होगा। भाग गया कायर, दोबारा इधर का रुख न करना। मैं लौट कर आऊँगा होशांगू, उस वक्त तेरे हर शस्त्र का उत्तर दूंगा। और याद रखना, वह दिन तेरा आखिरी दिन होगा। बाद में राजकुमारी मेरी होगी और बलारा का शासन भी मेरा। किंतु जंगल में जाकर उसने कई शैतानी ताकत हासिल कर ली और सारे जानवर उसके गुलाम बन गए। उन जानवरों को उसने आदमखोर बना दिया। वे हमारी बस्तियों पर हमला करने और इंसानों को उठाकर ले जाने लगा। गुर्र, बचाओ, धाड़ बचाओ। सेनापति होशांगू,
हमारे देश के सभी जानवर अचानक आदमखोर कैसे हो गए? इनसे रक्षा करना आपका फर्ज बनता है। किंतु विडंबना यह है मादाम कि मैं जानवरों पर, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी की बनमली को वचन दिया था कि मैं किसी जानवर का वध नहीं करूंगा। आपको पता है कि वह जंगल में रहती थी और जानवरों से बहुत प्रेम करती थी। सो तो ठीक है, परंतु आदमखोर जानवर आम जानवरों की श्रेणी में तो नहीं आते। उन्हें जीवित पकड़ा जा सकता है। मैं यह काम करूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम शेर चीतों को अपने बल से धाराशायी कर देते हो, परंतु ये आदमखोर हैं। मैं उन्हें भी पकड़ लूँगा। इसके बाद होशांगू उन्हें पकड़ने अपने लश्कर के साथ जंगलों को रवाना हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक बुरी खबर सुनने को मिली। होशांगू का लश्कर खत्म हो गया और चंद सैनिक होशांगू का शव लेकर राज दरबार में पहुंचे। यह सब कैसे हुआ? बुलडॉग ने उन्हें मार डाला। वह आदमखोर सेना उसी की तैयार की हुई है। बुलडॉग ने अपने दरिंदों के साथ हम पर ऐसा हमला किया कि पूरा लश्कर ही साफ हो गया। ओह! राजकीय सम्मान के साथ होशांगू के दाह संस्कार के बाद बलारा में बुलडॉग का आतंक बढ़ता ही चला गया। बहुत से सेना अधिकारी भी उससे मिल गए और अब उसकी नज़र मुझ पर है, मेरे राज्य पर है। वह कभी भी अपने आदमखोर जानवरों की सेना सहित बलारा के राजमहल में घुस सकता है। बस अब आप ही हमें और हमारे देश को इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। मैं भी आपके साथ चलूँगा माननीय। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ सुजुकी। तुम मेरे साथ अवश्य इस युद्ध में भाग लोगे और बुलडॉग से अंतिम युद्ध लड़ने का अवसर भी तुम्हें ही दिया जाएगा। मैं अपने पिता की मौत का बदला बुलडॉग से अवश्य लूँगा। सुजुकी आपके साथ शिप से जाएगा। मादाम बलारा, मैं जटायु की उड़न गति से आऊँगा। अगले दिन हमसे संपर्क करने के लिए आप यह ट्रांसमीटर अपने पास रख लें। ग्रेट अंगारा और राजकुमारी के साथ सुजुकी बलारा देश रवाना हो गया। उचित है, ऐसा ही एक ट्रांसमीटर सुजुकी को भी दे दो। हे मंत्रियों, अब यहाँ कुछ दिन के लिए ना मैं हूँ और ना ही सुजुकी, इसलिए कुछ आवश्यक निर्देश सुनो। यह एक यंत्र है महामहिम अंगद कुमार, आपको सारा नियंत्रित करना है, इसे समझ लिए। इसके द्वारा आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। जब तक मेरी या सुजुकी की वापसी ना हो, अंगारा की समुद्री सीमा में कोई कदम न रखने पाए। अंगारा द्वीप की रक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है स्वामी। चलो जटायु, अब एक और शैतान से टकराने का वक्त आ गया है। टाटा। स्वामी, आप बार बार शैतानों से टकराने अंगारा द्वीप से कूच कर जाते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे शैतान का पता ठिकाना बता दे? फिर तुम क्या करोगे? या तो उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लूँगा या उठाकर आपके पास ले आया करूँगा। तुम चाहते हो कि मेरे हाथ पैरों में जंग लग जाए? जटायु, बहादुर योद्धाओं को जो आनंद रणभूमि में मिलता है वो और कहाँ नहीं मिलता। आगे से मुझे आराम तलब बनाने का सबक मत पढ़ाना। सॉरी ग्रेट अंगारा। वाह, तुम तो अंग्रेजी भी सीख गए। आपके साथ रहकर कई भाषाएं जान गया हूँ सर। अंगारा बलारा देश पहुँच गया। हैं, वह कैसा पक्षी है? ओह, कितना बड़ा है! आदमखोर पक्षी। उसने एक आदमी को दबोचा हुआ है। बुलडॉग ने अब पक्षियों को भी आदमखोर बना दिया। शैतान यहीं आ गया, आ गया, इधर ही उतर रहा है, भागो, बचाओ। बस इसी बस्ती में उतार दो। अंगारा जमीन पर उतरा। हैं, यह भगदड़ कैसी? सारी बस्ती वाले कहाँ खाली हो गए। तभी, भागो, ठहर बच्चे, बचाओ। अरे चुप क्यों है? शोर मचा रहा है। अरे चुप, क्यों शोर मचा रहा है? शैतान पक्षी के बेटे, मुझे छोड़ दे। क्या सब हमसे डर कर भाग गए हैं? भागेंगे नहीं तो शैतान पक्षी खा नहीं जाएगा? बुलडॉग ने पक्षियों को भी आदमखोर बना दिया है। मुझे जाने दो। ओह, तो यह बात है। जा, भाग जा और बस्ती वालों को बता दे कि वह शैतान पक्षी नहीं, रहम का पक्षी है। उनको कह कि आज के बाद कोई जानवर किसी इंसान को भक्षण नहीं करेगा। बलारा में रहम का फरिश्ता आ गया है। वह लड़का वहाँ पहुँचा जहाँ बस्ती वाले छिपे हुए थे। सुनो बस्ती वालों, वह रहम का पक्षी है, रहम का फरिश्ता लेकर आया है। वह कहता है आज के बाद कोई जानवर किसी इंसान का भक्षण नहीं करेगा। देखो, उसने मुझे कुछ नहीं किया। टिंगू, अगर तू सच कह रहा है तो हम सब चलते हैं। बस्ती वाले डरते डरते बस्ती में पहुंच गए। आओ आओ, डरने की कोई बात नहीं है। मैं रहम का फरिश्ता तुम्हें शैतान से निजात दिलाऊंगा। तभी एक आदमी भागता हुआ बस्ती में आया। कर्मा बस्ती को आदमखोर दरिंदों ने घेर लिया है। चलो, मुझे वहाँ ले चलो। बस्ती वाला अंगारों को लेकर चल तो पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद
मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। रहम के फरिश्ते, आगे दरिंदों का घेरा है, बस इस पहाड़ी का परली तरफ करना बस्ती है। ठीक है, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही अंगाला करला बस्ती के पास पहुंचा, वाह, बड़े दिनों के बाद अपनी बिरादरी से दंगल लड़ने का मौका मिला है। ये तो अपनी ही बिरादरी का बुवाला है, आदमी है और हमारी भाषा भी बोलता है। भाग जाओ यहाँ से और आज के बाद किसी इंसान का भक्षण मत करना, यह मेरा हुक्म है। हम केवल बुलडॉग का हुक्म मानते हैं। ए हमारी बिरादरी वाले, हमारे रास्ते से हट जाओ। ओह, तो क्या पृथ्वी में ऐसे भी प्राणी हैं जो हमारा हुक्म मानने से इनकार कर सकते हैं? शेर, हाथी, लोमड़ी, गेंडा, गिद्ध और गोरिल्ला, इन सब से मैं मना हूँ। मैं पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ और तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। हट जाओ, आज हम कर्मा के सब आदमियों का मांस खाएंगे। तो फिर आओ, हो जाए दो दो हाथ। देख ली मेरी ताकत, अब भाग जाओ, नहीं तो सबकी खाल उतार दूंगा। इसके शरीर में तो दांत भी नहीं घुसते। यह तो सर्वश्रेष्ठ है, ताकतवर है। सब जानवर घेरा तोड़ भाग गए। चलो चलकर बुलडॉग को खबर देते हैं कि रहम का फरिश्ता दीवार बनकर खड़ा है। दोबारा किसी बस्ती का रुख किया तो मुझे वहीं खड़ा पाओगे। सब जानवर भाग गए। हुर्रे, रहम का फरिश्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, अब कोई डर नहीं है, फरिश्ते की जय हो। यह खबर पूरे बलारा देश में राजधानी में भी पहुंच गई। राजकुमारी बलारा जैसे ही राजधानी पहुंची, स्वागत हो राजकुमारी जी, यहाँ आप सब सुख चैन से है, कोई वारदात नहीं हो रही। क्या बुलडॉग ने शस्त्र डाल दिए महामंत्री? नहीं, हमारे देश में रहम का फरिश्ता आ गया है। रहम का फरिश्ता? रहम का फरिश्ता हर उस जगह पहुंच जाता है यहाँ आदम को हमला करते हैं और उन्हें खदेड़ देता है, और एक विशाल पक्षी उसका वाहन है। ओह, अब समझी, ग्रेट अंगारा। ग्रेट अंगारा पहले ही पहुंच गए। उधर जंगल में बुलडॉग बौखला उठा। जंगल के शैतानों, मैं कोई बुरी खबर सुनने का आदी नहीं हूँ। बताओ कौन है रहम का फरिश्ता? हम नहीं जानते, हम उससे हर जगह युद्ध में हार जाते हैं। जंगल के शैतानों, आज रात मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम सब रात के अंधेरे में भी देख सकते हो, फिर भी सोती बस्ती पर हल्ला बोल देंगे हम। जटायु, तुम किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बैठकर रात दिन चौकसी रखो। कभी भी कहीं भी बुलडॉग की शैतान चौकड़ी का हमला हो तो मुझे वहाँ पहुँचा दो। ठीक है सर। जटायु एक ऊंचे पर्वत पर बैठ गया। रात के साथ जटायु की क्षीण दृष्टि ने जानवरों को देख लिया। रात को हमला करने की योजना मालूम पड़ती है। शायद यही बुलडॉग है, बस उस बस्ती को घेर लो। जटायु तुरंत अंगारा के पास जा पहुंचा। स्वामी, तुरंत चलिए, इस बार जानवरों के साथ बुलडॉग भी आया है लगता है। आज रात ही इसका किस्सा ख़त्म कर देता हूँ। चलो मुझे वहाँ ले चलो। जटायु अंगारा को लेकर उस स्थान की ओर उड़ चला जहाँ बुलडॉग अपने आदमखोर दरिंदों के साथ मौजूद था। बुलडॉग से अंगारा का टकराव हुआ तो कैसे, यह आगामी अंक में पड़े, अंगारा और बुलडॉग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अंगारा और बुलडॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।